हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मेकिंग मैथमेटिक्स इजी। और आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ एनसीईआरटी क्लास 10th मैथ्स मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर 1 रियल नंबर्स। देखिए स्टूडेंट्स, ये मैं सीरीज स्टार्ट कर रही हूँ जहाँ पे आपको मिलने वाले हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, वो भी हर चैप्टर के। ठीक है, अब आप बुक में तो देखते ही हैं कि बुक में कोई भी एक ऐसा चैप्टर नहीं है जिसमें कि आपको बहुत सारे मल्टीपल चॉइसेस क्वेश्चन दिए गए हों। लेकिन सीबीएसई में क्या रूल हो गया है कि जो 20 मार्क्स जो हैं वो किस पे बेस्ड होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पे होंगे। ठीक है, तो ये जो 20 मार्क्स हैं ये कंफर्म करने के लिए मैं एक ये सीरीज़ स्टार्ट कर रही हूँ। आप ये सीरीज़ कंटिन्यू देखें। हम इस सीरीज़ में हर चैप्टर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो हैं वो डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करेंगे चैप्टर 1 रियल नंबर से। क्वेश्चन नंबर 1, फॉर सम पॉजिटिव इंटीजर्स ए एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म। हमें यहाँ पे एक पॉजिटिव इंटीजर गिवन है ए, ठीक है, और हमें ये पूछ रहा है कि कोई भी पॉजिटिव इवन इंटीजर है। ठीक है, पहली बात वो पॉजिटिव है एंड द सेकंड वन इज इवन है। ठीक है, उसको किस फॉर्म में हम लिख सकते हैं। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। अब हमें क्या करना है, हमें ए की वैल्यू पुटअप करनी है। वैल्यू पुटअप करके कर सकते हैं या फिर आप क्रॉस चेक भी कर सकते हो। अगर हम वैल्यू पुट करें तो पहली बात ये ध्यान रखनी है कि वो जो नंबर हम रखेंगे वो पॉजिटिव होना चाहिए और इंटीजर हो। तो हम क्या रखेंगे, पहले इवन नंबर पुट करके देख लेते हैं और उसके बाद हम ओड नंबर पुट करके देख लेते हैं। ठीक है, और हमें क्या रिजल्ट में क्या चाहिए, हमें इवन नंबर चाहिए। तो हम सबसे पहले मैं पुट कर रही हूँ यहाँ पे 3। ठीक है, जो कि एक क्या है, क्या लिया है मैंने, एक पॉजिटिव इंटीजर लिया है। ठीक है, तो ये आएगा 3 + 1 4 आएगा, इवन है, मीन्स ए ऑप्शन भी हो सकता है। 3 - 1 क्या आएगा, 2 आएगा, जो कि इवन है, तो ये भी क्या, ये ऑप्शन भी हो सकता है। 3 × 2 6, जो कि क्या है, एक इवन नंबर है, तो सी ऑप्शन भी हो सकता है। फिर मैं रख रही हूँ ए की जगह 3, तो 3 × 2 6 + 1 क्या हो गया, 7 हो गया। दैट मीन ये हमारा ऑप्शन आंसर नहीं होगा, क्योंकि हमें क्या चाहिए, इवन नंबर चाहिए। ये तो तब है जब मैंने ए की जगह क्या लिया है, एक इवन नंबर, ओड नंबर लिया है। अब मैं लेने वाली हूँ ए की जगह एक इवन नंबर 4। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हम यहाँ पे जो हमारे 3 ऑप्शंस रिमेनिंग हैं उनमें हम ए की जगह एक इवन नंबर पुट करने वाले हैं और देख रहे हैं कि रिज़ल्ट में एक इवन नंबर आएगा या ओड नंबर आएगा। हमें तो क्या चाहिए, इवन नंबर चाहिए। तो यहाँ पे रखो, ए की वैल्यू जब हम 4 रख रहे हैं तो क्या आएगा, 4 + 1 5। दैट मीन एक ओड नंबर आ रहा है, तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता। 4 - 1 3, ये भी हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता। 4 × 2 8 आएगा। दैट मीन ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो, फिर से देख लो हमने ये क्वेश्चन कैसे किया है। हमें क्या बताना था कि कोई भी जो है पॉजिटिव इवन इंटीजर, उसको हम किस फॉर्म में हमें वो मिलेगा। तो हमने क्या किया, यहाँ पे ए की वैल्यू हमने पहले ऑड रखी और उसके बाद इवन रखी। तो ये ओनली सी ऑप्शन ऐसा है जो कि हमें दोनों ऑप्शंस में, दोनों टाइप के इंटीजर रखने पे हमें क्या दे रहा है, इवन इंटीजर दे रहा है। ठीक है, सो दैट इज़ द क्वेश्चन नंबर 1। इसका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 2, फॉर सम पॉजिटिव इंटीजर एम। एम यहाँ पे एक अगेन पॉजिटिव इंटीजर है, तो एम की वैल्यू जो भी हम पुट करें तो वो क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। एवरी ओड पॉजिटिव इंटीजर, यहाँ पे हमसे पूछ रहा था इवन इंटीजर और इस क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है ओड पॉजिटिव इंटीजर। कौन सी फॉर्म में होगा, तो उसी तरीके से करना है। क्या करना है, एम की वैल्यू हम पहले तो रखेंगे ऑड, उसके बाद हम रखेंगे इवन, और रिजल्ट हमेशा क्या आना चाहिए, ओड ही आना चाहिए। तो पहले तो मैं एम की जगह 3 रख रही हूँ, तो 3 + 1 क्या आ गया, 4 आ गया। दैट मीन इवन आ गया, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। ये इसकी जगह 3 रखेंगे तो वो तो ऑड ही है, तो ये ऑप्शन हो सकता है। 3 × 2 6 क्या आ गया, इवन आ गया। दैट मीन हमारा ये ऑप्शन भी रॉन्ग हो गया। ये 3 × 2 6 + 7 ओड आ रहा है, दैट मीन ये भी आंसर हो सकता है।
ठीक है। मीन्स मेरे कहने का मतलब ये है आप m की वैल्यू इवन रखें चाहे ओड रखें, लेकिन आंसर क्या आना चाहिए, ओड ही आना चाहिए। अब ये तो था जब मैंने m की वैल्यू ओड ली है, अब मैंने m की वैल्यू ली है 4 मीन्स इवन ली है, तो इवन पे भी हमें रिजल्ट क्या चाहिए, ओड चाहिए। तो जो इवन होने पे भी अगर हमें जो ऑप्शन ओड रिजल्ट दे रहा है दैट मीन वो हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। अब हम m की जगह क्या रखने वाले हैं, 4 रखेंगे तो वो तो इवन ही है, दैट मीन ये भी हमारा ऑप्शन क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। अब यहाँ पे हम क्या रखने वाले हैं, 4, सो 4 2 ज़ा 8, 8 + 1 9, जो कि क्या है, एक ओड इंटीजर है। तो डी इसका हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ नंबर्स इज को प्राइम। ये हमें क्या दे रखे हैं, पेयर्स दे रखे हैं नंबर के, और हमें क्या बताना है कि इनमें से कौन सा को प्राइम है। तो को प्राइम नंबर्स होने के लिए HCF इक्वल्स टू कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। नंबर्स का जो इंट्रोडक्शन है वो मैंने रियल नंबर्स के पहले वीडियो में दिया हुआ है, आप अच्छे से पढ़ लें, जिसमें आपको को प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर्स सब के बारे में बेसिक से मैंने स्टार्ट किया है, तो वो वीडियो आप ज़रूर देख लें। तो को प्राइम नंबर होने के लिए HCF क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो इन पेयर्स के हम क्या फाइंड करेंगे, HCF फाइंड करेंगे। तो HCF के लिए फैक्टर करते हैं, 16 का फैक्टर हो जाएगा 2 × 2 × 2 × 2 एंड 21 का फैक्टर होगा 3 × 7 मल्टीप्लाई बाय 1 भी होगा। अब देख लो दोनों में कौन सा कॉमन नंबर है, 1 है। दोनों का HCF क्या होगा, 1 होगा, क्योंकि कोई भी नंबर 1 के अलावा दोनों में कॉमन नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हमारा ए ही हो जाएगा। बाकी में हम देखो और लिख करते हैं, 26 13 × 2 होता है, और 78 13 × 6 होता है। तो इसका HCF क्या आएगा, 13 आएगा। अगर हम इसको देखें तो ये होता है 8 × 3 और 8 × 4, तो इसका जो हमारा HCF 8 हो जाएगा। इसका देखें तो 7 × 2 7 × 5, तो इसका हमारा HCF 7 हो जाएगा। तो एक ही एक ऐसा पेयर है जिसका HCF 1 है, तो ये पेयर क्या होगा, को प्राइम होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, जो कि यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम पे बेस्ड है, तो इसके लिए तो कोई ऑप्शन नहीं है, हमें एल्गोरिदम ही याद रखनी होगी। इफ़ A = BQ + R, इफ़ यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम देन R सेटिस्फाइज, हमें क्या निकालनी है, हमें बतानी है कि R की वैल्यू जो है वो क्या होती है। तो R की वैल्यू जो है वो C होती है, मीन्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड ऑलवेज लेस देन B। ये हमेशा याद रखना है कि B के इक्वल R की वैल्यू कभी नहीं होगी। एक रिमाइंडर कर लेते हैं, देखो हमें क्वेश्चन में पढ़ते हैं B = 3, ठीक है। तो R की वैल्यू क्या क्या लेते हैं, 0 लेते हैं, 1 लेते हैं, 2 लेते हैं, है ना। तो होगी ना, 0 के इक्वल्स होगी और 0 से ग्रेटर होगी, लेकिन B के इक्वल नहीं है, B से ऑलवेज लेस देन है। ठीक है, तो ये इसका ऑप्शन हो जाएगा। देखो ये तो हमें याद ही करना पड़ेगा, तो आप इस तरीके से भी याद कर सकते हो या फिर आप डायरेक्टली रट सकते हो, कोई ऑप्शन नहीं है इसके अलावा। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, n² - 1 इज़ डिविजिबल बाई 8। हमारे पास एक अल्जेब्रिक फॉर्म में नंबर गिवन है n² - 1 और ये डिविजिबल है 8 से। अब पहली बात तो डिविजिबल होने का क्या मतलब होता है, अगर डिवाइड हो रहा है दैट मीन इसके फैक्टर में कहीं ना कहीं क्या है, 8 है ना। जैसे मैं बात करूँ 14 की, तो मैं ऐसे कहूँ कि 14 जो है वो 7 से डिवाइड होता है। इसका क्या मतलब हुआ, इसका रिवर्स करो, दैट मीन 14 के फैक्टर में क्या होना चाहिए, डेफिनेटली क्या है, 7 है, तभी तो वो डिवाइड हो रहा है ना। तो सेम यहाँ पे भी वही बात है, n² - 1 के फैक्टर में कोई भी फैक्टर हो, चाहे वो कोई सा भी हो, वो एक जो फैक्टर है वो क्या है, 8 है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसके फैक्टर करेंगे और उसको 8 के इक्वल रख के देखेंगे। अब सबसे पहले तो हमें क्या करना है, n² - 1 के फैक्टर करने हैं। बहुत ही इजी है, a² - b² की फॉर्म में है ना ये, n² - 1²। एक बार तो दोनों को माइनस में लिखना है और एक बार दोनों को प्लस में लिखना है। भाई a² - b² के फैक्टर क्या होते हैं, फॉर्मूला तो ये तो याद ही ना, आइडेंटिटीज़ हैं ये तो, a - b a + b। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे 2 फैक्टर हैं, तो हम क्या करते हैं, पहले तो हम n - 1 को 8 के इक्वल रखते हैं। ठीक है, तो n की वैल्यू क्या आएगी, 8 + 1 9 आई है ना। ये तो तब है जब हमने n - 1 के इक्वल रखा है,
अब ज़रूरी थोड़ी है कि n-1 के इक्वल ही हो, n+1 के इक्वल भी तो हो सकता है ना। तो जब हम n+1 के इक्वल रखेंगे तो n इक्वल्स टू क्या आएगा, 8 - 1 मीन्स 7। देखो दोनों नंबर्स में क्या स्पेशलिटी है कि दोनों ओड इंटीज़र हैं, दोनों ही क्या हैं, ओड इंटीज़र हैं। अब मैच कर लो, n इंटीज़र, यस इंटीज़र तो है ही लेकिन दोनों ओड इंटीज़र हैं। नेचुरल नंबर, n इवन नंबर, इसका आंसर क्या हो जाएगा, n ऑड इंटीज़र। ठीक है, नेचुरल नंबर तो नहीं होगा क्योंकि नेचुरल नंबर में क्या है, बहुत सारे डेसिमल नंबर्स भी आ सकते हैं, लेकिन हमें तो क्या मिला है यहाँ पे 9 और 7 मिला है। फिर डी इवन नंबर, बिल्कुल नहीं, इवन नंबर तो बिल्कुल नहीं है। और एन इंटीज़र, इंटीज़र है लेकिन इंटीज़र में भी स्पेशलिटी ये है कि क्या होना चाहिए, ओड इंटीज़र होना चाहिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछा जा सकता है इस तरीके का क्वेश्चन। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। द लीस्ट नंबर दैट इज़ डिविजिबल बाई ऑल द नंबर्स फ्रॉम 1 to 10 बोथ इंक्लूसिव। इंक्लूसिव का मतलब है 1 भी हमें लेना है और 10 भी लेना है। ठीक है, एक्सक्लूसिव लेना होता है तो हमें 1 भी नहीं लेना और 10 भी नहीं लेना होता, लेकिन यहाँ पे इंक्लूसिव लिखा है मीन्स 1 और 10 भी इंक्लूड हैं। इज़ लीस्ट नंबर निकालना है, तो लीस्ट नंबर का मतलब एलसीएम निकालना है, और एलसीएम कितने नंबर्स का निकालना है हमें, यस 1 to 10। और कोई भी शॉर्ट मेथड इसका बिल्कुल नहीं है, हमें 1 to 10 क्या फाइंड करना पड़ेगा, एलसीएम फाइंड करना पड़ेगा। तो चलिए फाइंड कर लेते हैं। 2 के फैक्टर 1 से तो कोई फ़र्क नहीं पड़ना है, 2 × 1, 3 के फैक्टर 3 × 1, 4 के फैक्टर 2 × 2, 5 के फैक्टर हो जाएंगे 5 × 1, 6 के फैक्टर हो जाएंगे 2 × 3, 7 का फैक्टर हो जाएगा 7 × 1, 8 का फैक्टर हो जाएगा 2 × 2 × 2, एंड 9 के फैक्टर हो जाएंगे 3 × 3, और 10 का हमारा फैक्टर हो जाएगा 5 × 2। ठीक है, तो चलिए इसका एलसीएम लिख लेते हैं हम 1 to 10। देखो सबसे पहले तो हम 2 से स्टार्ट करते हैं। 2 1 टाइम, ये हमने 1 टाइम 2 को क्या कर लिया है, सेलेक्ट कर लिया है। ठीक है, उसके बाद हम फिर से देखते हैं कि 2 फिर से भी है क्या, सेकंड टाइम हम सिलेक्ट कर लें तो यहाँ पे भी है और ये यहाँ पे भी है। ठीक है, और देखते हैं रिमेनिंग 2, यस ये रहा हमारा थर्ड 2। उसके बाद हम फोकस करते हैं 3 पे, तो 1 टाइम जब हम 3 को कलेक्ट कर रहे हैं तो ये रहा 1 टाइम हो गया है, और उसके बाद 1 मोर टाइम भी बचा है यहाँ पे 9 में, तो ये आ गया 1 टाइम और। उसके बाद 5, ये हमने 5 ले लिया है। उसके बाद कौन सा नंबर बच रहा है, यस 7, मीन्स ये हो गया हमारा 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24, 24 3 ज़ा, और इसको देखो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे ना तो ये आएगा 2520। सो दैट इज़ द आंसर। मैं तो ये बता रही हूँ कि आपको क्वेश्चन किस तरीके से करना है, घबराना नहीं है, अलग सा क्वेश्चन देख के। और इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव का मतलब मैंने बता ही दिया है। अगर यहाँ पे होता एक्सक्लूसिव तो हम 2 से लेके 9 तक के क्या फाइंड करते, एलसीएम फाइंड करते। तो स्टूडेंट्स ये 6 क्वेश्चन हैं, आगे और भी क्वेश्चंस मैं रियल नंबर्स में से लेके आने वाली हूँ, ताकि आप लोगों के लिए जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं वो आपको आराम से मिल जाएं, कोई कन्फ्यूज़न नहीं हो। क्योंकि नए क्वेश्चन जब भी होते हैं तो हम क्या होते हैं, कन्फ्यूज हो जाते हैं। लेकिन मैं डेफिनेटली मैं आप लोगों को विश्वास दिला रही हूँ कि अगर ये सीरीज़ आप कंटिन्यू देखते रहे तो ये जो 20 मार्क्स हैं ये आपके कहीं नहीं जाने वाले हैं, 20 में से 20 ही मिलने वाले हैं आपको। बस आप वीडियोस को अच्छे से ध्यान से देखें, इन क्वेश्चंस की अलग से नोटबुक बना लें, ताकि आपको जब भी फील हो कि हाँ मुझे मल्टीपल चॉइसेस क्वेश्चन को रिपीट करने की ज़रूरत है। और डेफिनेटली आप वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, एंड ऑलवेज बी हैप्पी। गुड बाय।